नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हम सब ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है ना? मतलब भविष्य में झांकने की ये इच्छा सदियों पुरानी है। पहले लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे और आज हमारे पास है डेटा साइंस। तो चलिए इसी क्यूरियोसिटी को डेटा की नज़र से समझते हैं। तो सवाल ये है कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते कैसे हैं। देखिए, हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, लेकिन हाँ, हमारे पास डेटा है और कुछ बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो हमें आने वाले कल की एक झलक दिखा सकते हैं। डेटा साइंस की दुनिया में इसी प्रोसेस को फोरकास्टिंग कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पुराने डेटा के पैटर्न्स को पकड़ते हैं और उसी के बेसिस पर फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं। आज हम फोरकास्टिंग के ऐसे ही दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीकों को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले प्रिडिक्शन के पीछे की वजह समझेंगे, फिर टाइम सीरीज और सर्वाइवल एनालिसिस को जानेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों के काम कैसे अलग हैं, और आखिर में यह समझना क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टूल से, टाइम सीरीज एनालिसिस। अब इसका मेन फोकस क्या है? इसका काम है फ्यूचर में किसी चीज की वैल्यू यानी उसकी कीमत या मात्रा का अनुमान लगाना। तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम टाइम के साथ रेगुलर इंटरवल पर कलेक्ट किए गए डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। ये इंटरवल डेली, मंथली या ईयरली कुछ भी हो सकता है, और गोल एकदम क्लियर है, फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना। अच्छा, अब ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी टाइम सीरीज डेटा को हम उसके 3 मेन कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं: ट्रेंड, सीजनैलिटी और रेजिडुअल्स। ट्रेंड हमें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताता है, मतलब डेटा ऊपर जा रहा है या नीचे। सीजनैलिटी एक रिपीटिंग पैटर्न है, जैसे हर साल गर्मियों में एसी की सेल्स बढ़ना। और इन दोनों के बाद जो भी रैंडमनेस बचती है उसे हम रेजिडुअल्स कहते हैं। इन तीनों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम नॉइज से सिग्नल को अलग कर सकें। समझ आ रहा है? अब टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए कुछ सेट मेथड्स हैं, और उनमें से एक बहुत फेमस है, बॉक्स-जेंकिंस मेथड। आप इसे एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड समझ सकते हैं जो हमें सही मॉडल बनाने में हेल्प करती है। इस मेथड को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, स्टेशनैरिटी। सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर मतलब सिंपल है। स्टेशनरी सीरीज वो होती है जिसका मीन और वेरिएंस, मतलब एवरेज और उतार चढ़ाव, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। बेसिकली उसमें कोई क्लियर ट्रेंड या सीजनल पैटर्न नहीं होता। तो ये बॉक्स-जेंकिंस मेथड 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, मॉडल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ हम डेटा को चेक करते हैं कि वो स्टेशनरी है या नहीं, और उसके हिसाब से सही मॉडल टाइप चुनते हैं। स्टेप 2, पैरामीटर एस्टिमेशन। यहाँ हम मॉडल के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं जो डेटा पर बेस्ट फिट हों। और स्टेप 3, मॉडल चेकिंग। यहाँ हम टेस्ट करते हैं कि मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। ये एक साइकिल की तरह है। क्लियर है ना? ओके, तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे टूल की, सर्वाइवल एनालिसिस। ये बिल्कुल अलग तरह का सवाल पूछता है। ये वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं करता, ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई इवेंट कब होगा। सर्वाइवल एनालिसिस असल में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का एक कलेक्शन है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि किसी इवेंट के होने में कितना टाइम लगेगा। इसका नाम सर्वाइवल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शुरुआत मेडिकल रिसर्च में हुई थी, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि पेशेंट कितने समय तक सर्वाइव करेगा। पर अब ये हर इंडस्ट्री में यूज होता है। रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ है? सोचिए, एक टेलीकॉम कंपनी जानना चाहती है कि कस्टमर सर्विस कब छोड़ेगा, या एक बैंक जानना चाहता है कि कोई लोन कब डिफॉल्ट करेगा, या एक फैक्ट्री ये जानना चाहती है कि उसकी मशीन कब फेल हो सकती है। इन सभी कब वाले सवालों का जवाब सर्वाइवल एनालिसिस देता है। सर्वाइवल एनालिसिस में एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेंसरिंग। इसका मतलब क्या है? सोचिए, हमारी स्टडी खत्म हो गई, पर कुछ लोगों के साथ वो इवेंट हुआ ही नहीं। हमें बस इतना पता है कि वो एक सर्टेन टाइम तक सर्वाइव कर गए। अब ये अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर हम इन सर्वाइवर्स को एनालिसिस से हटा दें तो हमारा मॉडल पूरी तरह से बायस्ड और गलत हो जाएगा। तो अब तक हमने 2 पावरफुल टूल्स देख लिए,
चलिए अब दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं ताकि ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि दोनों के काम कितने अलग हैं। और यही इस पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। टाइम सीरीज एनालिसिस जवाब देता है क्वांटिटी क्या होगी, जैसे अगले महीने सेल्स कितनी होगी। वहीं सर्वाइवल एनालिसिस जवाब देता है इवेंट कब होगा, जैसे कोई कस्टमर कब तक चर्न करेगा। एक क्या पर फोकस करता है, दूसरा कब पर। इसे एक एक्सपर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि सर्वाइवल एनालिसिस आपको बताता है कि किसी लाइफ साइकिल के एक पॉइंट पर स्टेटस बदलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि टाइम सीरीज आपको कैलेंडर टाइम पर क्वांटिटीज बताता है। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों का फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बिजनेस हो या रिसर्च, सही प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुनना क्रिटिकल है। गलत टूल से मिले रिजल्ट्स आपको पूरी तरह से गुमराह कर सकते हैं। आप सोचिए, ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स आज कहाँ नहीं हैं। फाइनेंस में स्टॉक प्रेडिक्शन से लेकर ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन तक, टेलीकॉम, इंडस्ट्री, मेडिसिन, साइंस, ये मॉडल्स चुपचाप हमारी दुनिया को हर पल शेप दे रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई ऑनलाइन रिकमेंडेशन देखें या मौसम की भविष्यवाणी सुने, तो एक सेकंड के लिए सोचिएगा, हमारी इस दुनिया को वो मॉडल्स कितना चला रहे हैं जो सिर्फ ये नहीं बताते कि हम क्या करेंगे, बल्कि ये भी कि हम उसे कब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।